हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक क्रिएट करते हैं एक ड्रोन डस्ट इफ़ेक्ट। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रोन ही यूज़ करना है इस इफ़ेक्ट को बनाने के लिए। आप हेलीकॉप्टर या कोई और स्पेसशिप भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक ड्रोन यूज़ किया है, एनिमेटेड ड्रोन। एंड उसके जो भी विंग्स हैं उससे जो ग्राउंड पे इफेक्ट हो रहा है, देन वहाँ से डस्ट जनरेट हो रही है, जो आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो ये इफ़ेक्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, एंड ये इसका रिज़ल्ट आया था। स्केच वेबसाइट पे जाके आपको बस्टर ड्रोन सर्च करना है, एंड आपको लावा ड्रैगन की कोई आर्टिस्ट है ये, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक ड्रोन एनिमेटेड आपको प्रोवाइड करा है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे USD, FPX, GITF, जो कि ऑल ऑफ देम आर सपोर्टेड इन हुडनी। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए हुडनी का एक नया ट्यूटोरियल लेके आता हूँ हुडनी से रिलेटेड। एंड एक और बात मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि हुडनी का नया बैच स्टार्ट होने वाला है 18 नवंबर से, जिसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल रखी है। अगर आपको कोई भी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे DM कर सकता है इंस्टाग्राम पे, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे जो कि पोस्ट में मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक ये गमरोड से आपको मिल जाएगी फ़ाइल। एंड इसमें क्या करना है, मैंने सब कुछ क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट हुआ है। ओके, तो इस नोट के अंदर ही सब चीज़ें क्रिएट हुई, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। एंड आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ड्रोन वहाँ से डाउनलोड किया था, उसको इंपोर्ट कराया FPX कैरेक्टर इंपोर्ट के अंदर। ओके, क्योंकि जब भी आप कोई FPX एनिमेटेड कैरेक्टर लेके आते हैं या फिर कोई मॉडल लेके आते हैं, तो वो हमेशा FPX कैरेक्टर इंपोर्ट में डालिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो एनिमेटेड नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप उसमें बोन डिफॉर्म नहीं यूज़ करते। अब आप देख सकते हैं इट विल वर्क। ओके, इसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया। ओके, एंड देन ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे इसमें, इनको मैंने ब्लास्ट किया, एंड इसका जो ग्राउंड था वो भी ब्लास्ट किया। ओके, एंड ये ग्रिड के नीचे था, एंड इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना था, तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया एंड ग्रिड के ऊपर रख लिया। ओके, तो इतना काम आप कर सकते हैं ईजिली, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद इफ़ेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, मुझे एक सोर्स पॉइंट चाहिए था ग्राउंड पे, जो कि इन विंग्स के पैरेलल हो बिल्कुल ग्राउंड पे। तो मैंने क्या किया, अपना ड्रोन लिया। ओके, इसमें क्या किया मैंने फिर ब्लास्ट नोड के थ्रू अपने विंग्स को ब्लास्ट मारा है, एंड देन अनदर ब्लास्ट मारा है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए था। ओके, एंड देन फॉर ईच के अंदर मैंने काफ़ी सारा काम किया, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली दोनों के लिए सेम चीज़ें बार बार नहीं बनाना चाहता था। तो मैंने फॉर ईच का यूज़ किया। तो फॉर ईच में जाएंगे आप, और यहाँ पर मैंने इसमें यूज़ किया है नेम, क्योंकि इसमें नेम के थ्रू यहाँ पे अलग अलग ये आपको मिल जाएंगे मॉडल में। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया इसका सेंट्रॉइड। जैसे आप चलाएंगे इसको, यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये जब बाद में देखेंगे तब वो वहाँ पे विजिबल आएगा। तो मैंने एक्सट्रॉइड किया सेंट्रॉइड को, और उसको रे कर दिया है ग्राउंड पे। मैंने यहाँ पे ग्रिड ली, एंड देन उस पर रे कर दिया इसको। आपका कोई भी ग्राउंड होगा तो आप वो ले सकते हैं, कोई भी माउंटेन ग्राउंड भी होगा तो वो भी वर्क करेगा अच्छे से। तो यहाँ पे नोड लेंगे, एंड उस पर यहाँ पे उस पॉइंट को फर्स्ट इनपुट में, एंड अपने ग्राउंड को सेकंड इनपुट में डालेंगे, एंड देन यहाँ पे मेथड को चेंज करेंगे प्रोजेक्ट ट्री से मिनिमम डिस्टेंस पे। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ट्री पे रहता है, आपको मिनिमम डिस्टेंस पे करना है। इसके बाद क्या किया है मैंने, इसको यहाँ पे अभी रखते हैं। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्रिड, यही जो ग्रिड है इसके ऊपर मैंने कलर किया है, एंड देन एक स्फीयर लिया है, उस पर भी कलर किया है, एंड देन ट्रांसफर एट्रीब्यूट किया है सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे क्यों किया मैं बता रहा हूँ। एंड देन उसको डिलीट किया है, एंड देन सब डिवाइड किया है, एंड देन स्कैटर किया है। अब मुझे इस पर वेलोसिटी चाहिए थी जो आउटवर्ड्स हो। ठीक है, यहाँ से 0 से बाहर की तरफ जाए, ओरिजिन से बाहर की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट वॉप यूज़ किया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से वेलोसिटी जनरेट की है। कैसे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने पोजीशन से उसको सब्ट्रैक्ट किया है ओरिजिनल वैल्यू को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 0 0, एंड उसको वेलोसिटी में दिया है। अगर मैं इसको एनिमेटेड के ऊपर करता तो ये पोजीशन चेंज होती रहती, जो यहाँ पे कांस्टेंट में मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको 0 ओरिजिन पे ही किया, एंड देन उसको कॉपी टू पॉइंट किया है बाद में अपने पॉइंट के ऊपर, तो वो सेम बिहेव करेगी एनिमेटेड के साथ। ठीक है, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अगर मैं आपको ड्रोन दिखाऊँ टेम्पलेट करके, तो ये देखिए ड्रोन आ गया, तो ये इस पर आ रही है। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, उसको पॉइंट जिटर किया थोड़ा सा, एंड एट्रीब्यूट डिलीट किया, उसके कलर डिलीट किया, एंड देन उसमें नॉइज़ जनरेट की, एंड देन बाकी के पॉइंट डिलीट किए, एंड
बाकी का कलर भी डिलीट किया है, नॉर्मल सी चीज़ें नहीं। इसके बाद मैंने दोनों को जब आप दोनों को साथ में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। मैं इसको एनिमेटेड करके दिखाऊंगा, इसको कंट्रोल के साथ टेम्पलेट करेंगे तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये एनिमेटेड है, ये देखिए। तो जैसे जैसे मूव हो रहा है वैसे ही वो सोर्स पॉइंट भी मूव होगा उसका। ओके, तो ये काफ़ी सही टेक्निक लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे क्या किया, इस पार्ट को छोड़ दो, ये नथिंग, ये मैंने कलर वेरिएशन के लिए किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही कलर में निकाल देते हैं। ओके, इसके बाद मैंने पार्टिकल जनरेट किए हैं जो कि बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो जो स्मोक निकलने लग जाएगी थोड़ी बहुत वेलोसिटी के साथ, वो फील नहीं देगा। ठीक है, जो कि एक लाइक इसको डस्ट को देनी चाहिए, ड्रोन से इम्पैक्ट होके ऐसे खींचनी चाहिए वो चीज़, जैसे आपने रेफरेंस में देखी होगी। तो वो चीज़ नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे पॉप सिम की है, पॉपनेट में जाएंगे। ठीक है, एंड ये सिम हो रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एकदम स्पीड से वो उस चीज़ को फेंक रही है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को रख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सही लग रही है। उसके बाद मैंने पायरो सोर्स यूज़ किया। इसके अंदर क्या किया है वो भी दिखा देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जो सोर्स है मेरा उसमें अच्छे खासे पार्टिकल्स दिए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम की है, एंड यहाँ पे इनहेरिट वेलोसिटी को 10 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैंने बाहर से वेलोसिटी आ रही उससे। ओके, पॉप फोर्स में थोड़ी सी वो नॉइस दी है मैंने। ओके, बाकी कुछ नहीं किया। इसके बाद पायरो सोर्स यूज़ किया, जिसमें मैंने डेंसिटी क्रिएट की है, उसको डेंसिटी में थोड़ी बहुत नॉइज़ जनरेट की है मैंने। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरीके की नॉइज़ जनरेट की है। एंड इसके बाद कलर वगैरह स्किप कर सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रेस्टराइज किया। आप देख सकते हैं कि मेरा सोर्स कितना खींच रहा है, तो सेम मेरा जो स्मोक जनरेट होगी तो वो भी ऐसे खींची हुई आएगी, जो कि सही इम्पैक्ट देगी आपको जब आप इसको रेंडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने वॉक्सल साइज़ 0.02, पार्टिकल साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग रख लेना। वेलोसिटी ब्लर देना ज़रूर, अदरवाइज़ ये ऐसा लगेगा। ठीक है, जिसमें कि मज़ा नहीं आता। वेलोसिटी ब्लर देंगे तो वो सही लगता है। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइज कर लेना उसको, देन उसको कैश कर लेना। ऑलवेज कैश योर सोर्स बिफोर सिमुलेशन। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, फिर पायरो सॉल्वर यूज़ किया 0.1 की वॉक्सल साइज़ पे। आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्रेम किया मैंने 70 से। अच्छा, अगर आप फिर से अगर रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरी बार में वो जनरेट होकर रुक रहा है। ठीक है, एंड देन वो जनरेट हो रहा है अगेन, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एनिमेशन उसकी वैसे ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है मैं दिखाता हूँ आपको। ये सोर्सिंग में जाएंगे तो मैंने डेंसिटी पे की लगाई है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी मैंने 0 रखी है, उसके बाद 0.1 रखी है, फिर उसको 0 कर दी, एंड देन 0 ही रही, फिर वो 0.1 की थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने बंद कर दी, एंड देन उसके बाद वो 0.5 तक मैंने दी है, जो कि स्टिल कंटिन्यूस रहेगी आगे के लिए। तो यही सेम चीज़ मैंने की थी, जिससे कि रिज़ल्ट आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा था। ओके, एंड बाकी टेम्परेचर में भी की लगाई है मैंने, वेलोसिटी इस पर भी की लगाई है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसके बाद फील्ड्स में कुछ नहीं है, मैंने सब बंद कर रखा है। डिसिपेशन मैंने इसके अंदर दिया, मैं दिखाता हूँ। जो कि आप डिटेल्स मेरी स्मोक में देख पा रहे हैं वो यहाँ से नहीं दी मैंने, कहीं से भी, यहाँ से भी नहीं दी। टर्बुलेंस में यहाँ पे नॉर्मली दे रखा है, वैंसी 2 दे रखी है, लेकिन जो मेन चीज़ इसकी करनी थी वो इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस की बात करेंगे। मैंने 2 तरह का डिस्टर्बेंस यूज़ किया। एक में स्ट्रेंथ 15 रखी है, और जिसमें कुछ कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ब्लॉक साइज़ 0.1 है। एंड दूसरे में स्ट्रेंथ 2 रखी है, जो कि एक कम है, लेकिन ब्लॉक साइज़ वगैरह सेम है। इसमें कंट्रोल मैंने टेम्परेचर के थ्रू दिया है। ठीक है, कि ये थोड़ी टेम्परेचर जैसे डाउन हो जाएगा वो भी ख़त्म होती जाएगी। फिर वॉर्टेक्स कन्फाइनमेंट दिया है मैंने स्मोक को रिवॉल्व कराने के लिए 6, एंड वॉर्टेक्स बूस्ट दिया है। ज़्यादा नॉर्मल डिफ़ॉल्ट वो ही है सैम्पलिंग। गैस टैम्प दिया कि स्मोक थोड़ी काम हो जाए, बाद में जब वो जनरेट होके यहाँ पे आएगी तो वो काम हो जाएगी बहुत। ठीक है, गैस डिसिपेट दिया है 0.1, एंड गैस टर्बुलेंस यहाँ पे दिया 0.1 पे, सोल साइज़ 1 है, एंड 0.3 पे सोल साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट मैंने नॉइसेस जनरेट किए हैं टर्बुलेंस के लिए भी, जो कि है सोर्स इनपुट में। ओके, तो ये ध्यान रखना, सोर्स इनपुट में, फोर्स में नहीं। इसके बाद इसको भी मैंने कैश कर लिया। अगर आप देखेंगे इसको मैं चलाऊं तो ये देखिए फर्स्ट बूम, सेकंड वाला भी ऐसे ही जाएगा, एंड देन उसके बाद वो चीज़ जनरेट होनी स्टार्ट होगी। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको अभी दिखेगा नहीं, आई थिंक इसमें इतना सही नहीं दिख रहा है क्योंकि ये विपोर्ट है, लेकिन रेंडर में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको खिंचावट दिख रही होगी, जो कि वेलोसिटी के थ्रू है। ठीक है,
तो इसको मैंने रेंडर कैसे किया है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यही था, इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। स्टेज पे गए एंड इसको वापस से फर्स्ट फ्रेम पे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया, अपना ड्रोन, ओके, एंड अपना डस्ट, सॉरी मैंने इसको सैंड नेम कर रखी है, तो आप सही नेम कर लेना, एंड देन एक ग्रिड जो कि है मेरा बैकड्रॉप, ठीक है। तीनों को मैंने इंपोर्ट कराया है यहाँ पे आगे। एंड अगर मैं थोड़ी सी इसको आगे चलाऊँ तो आप डस्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये डस्ट, ओके। ये देखिए यहाँ पे आपको वो दिख रही होगी। इस ग्रिड को मैं बंद करता हूँ, देखिए देखिए कितना सही लग रहा है ये, ओके, ये रही। तो ये चीज़ है, इसको वापस से ऑन कर लेंगे। बाकी मैंने मटेरियल जो भी मैं यूज़ करता हूँ हर बार वही कर रखे हैं। पायरो मटेरियल है, कर्मा पायरो मटेरियल। लेग वगैरह ये जो है इसमें मैंने यूज़ किया है टेक्सचर इसका, ठीक है, जो कि नॉर्मल मटेरियल बिल्ड लाइब्रेरी थी, उसमें मैंने कलर की जगह मटेरियल इमेज दी और वहाँ पे अपना लेग की जो भी थी ज्योमेट्री उस पर एक मटेरियल असाइन करे है मैंने। सेम ड्रोन के लिए है, ड्रोन की इमेज जो भी टेक्सचर था वो है। ग्रिड के लिए नॉर्मल कलर ब्लैक दिया है, ओके। एंड इसको असाइन कैसे किया है वो दिखा देता हूँ। मैंने असाइन किया है ग्रिड सैंड पे, ग्रिड पे, एंड ड्रोन पे जो ड्रोन की बॉडी थी उस पर ड्रोन बॉडी जितने भी पार्ट था, अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, सोलारिस, ओके। एंड यहाँ पे देखेंगे ड्रोन बॉडी, ड्रोन जेन, ड्रोन आर, ड्रोन आई, तो ये सब बॉडी के पार्ट है, जहाँ तक ये अपर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने इन सबको दे दिया है यहाँ पे असाइन मटेरियल में, ठीक है, यहाँ पे। एंड जो लेग का पार्ट था वो भी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, लेग का पार्ट था ये, यहाँ से यहाँ तक। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। कैमरा कहाँ पे है, ये रहा कैमरा। तो आप ये देखिए, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये वाला नहीं है, तो ये लेग का पार्ट हो गया। तो मैंने इसको जस्ट उठा के यहाँ से प्रिमिटिव में डाला था और उस पर मटेरियल लैग कर दे दिया था। सेम मैंने बॉडी के लिए किया। अगर आप ये ऊपर वाला पार्ट पकड़ते हो तो ये पूरी बॉडी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने मटेरियलाइज़ कर दिया इसको। इसके बाद इस तरीके से मैंने इस पर मटेरियल असाइन कर दिया, ओके। इसके बाद मैंने कर्मा फिजिकल स्काई यूज़ किया एंड देन कैमरा यूज़ किया। मैंने 2 कैमरे यूज़ किया, एक व्यू से, इस व्यू से, और एक टॉप व्यू से। अगर आप आपने देखेंगे जैसे कि टॉप व्यू से, दोनों पे मैंने फ्रेम रेंज अलग अलग डाली है यहाँ पे। मतलब ये तो मैं रेंडर कर रहा था तो बंद हो गया था सिस्टम, तो मैंने आगे से डाले। लेकिन आप जितनी आपकी सिमुलेशन आप चाह रहे हैं उतनी आप डाल सकते हैं यहाँ पे फ्रेम रेंज, एंड उसको रेंडर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ्रेम रेंडर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, अगर आपका ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है ना तो उसको हाइड कर सकते हैं, लाइट वगैरह भी हाइड कर सकते हैं। एंड इसको रेंडर कर देते हैं। ये देखिए कितना फास्ट इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अभी तो मेरा ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं है तो मैं सीपीयू से ही कर रहा हूँ। आपका ग्राफिक कार्ड, बहुत से लोग अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के रखते हैं तो वो बहुत ही फास्ट आपको रेंडर देगा अच्छी सैम्पलिंग पे। तो आप सैम्पलिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितने ज़्यादा आपको चाहिए रेजोल्यूशन आप उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। एंड आपको जो भी क्वेरीज है या फिर आपके क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं वीडियो में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।